हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट खबर कि आपकी जो CUET की डेट्स हैं वो NTA ने अनाउंस कर दी है। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका CUCET का एग्ज़ाम लेने जा रहा था। आज ही ये नोटिस आया है और इस नोटिस में क्या क्या है चलो हम एक बार देख लेते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि हमारा सिर्फ डेट शीट ही नहीं आई है, ये भी आ गया है कि आप अपने फॉर्म्स में करेक्शन कर सकते हैं। तो डेट शीट भी आई है आपकी, और आपका करेक्शन इन केस किसी के में कोई गलती हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आपने जो यूनिवर्सिटी ऑप्ट करनी थी वो रह गई है, कोई कोर्स ऑप्ट करना था वो रह गया है, तो इस सब के लिए CUET ने आपको मौका दिया और तैयारी के लिए भी बहुत सारा मौका दिया है। तो स्टार्टिंग में जो दिया है वो तो कुछ खास नहीं है कि रीओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स और एग्जामिनेशन ऑफ CUET। ठीक है, फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में है, वो क्या है और वो ये टेस्ट कंडक्ट करा रही थी और ये कितनी जगह हो रहा था, 554 सिटीज़ और 13 सिटीज़ जो इंडिया के बाहर हैं वहाँ भी ये टेस्ट हो रहा था। और यहाँ पर देखो कितने लोगों ने अप्लाई किया है, करीब करीब 10 लाख लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं और 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 13 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये नहीं है सिर्फ आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU और JNU है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये हो रहा है और 33 लैंग्वेजेस में हो रहा है और 27 डोमेन सब्जेक्ट्स, इसके बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं CUET की डेट्स क्या क्या आई हैं कट शॉर्ट करके। 15, 16, 19, 20th, 4 डेट्स तो अभी हो गई जुलाई की। उसके बाद आपकी 6 डेट्स जो हैं वो अगस्त की हैं, 4 तारीख, 5th, 6th, 7th, 8th और 10th। तो आपके पास 4 स्लॉट्स जो हैं वो आपके जुलाई में 15, 16, 19, 20th, फिर 15 डेज़ का ब्रेक है और फिर 14th। ये हो सकता है कि जो फर्स्ट सेट था वो आपका जुलाई में हो और जो डोमेन स्पेसिफिक था, जो सेट 2 था, वो आपका अगस्त में हो। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये दोबारा से ओपन क्यों किया है, क्योंकि ये सिर्फ एक चांस है जिसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा क्योंकि ये साल में एक ही बार हो रहा है। इसलिए अगर किसी के भी केस में, किसी के भी फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो वो अपनी गलती को सुधार सकता है। ये फॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन और करेक्शन खुलेगी 23rd को सुबह 9 बजे खुल जाएगी। और ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन और करेक्शन दोनों है, तो अगर आपका करेक्शन रह गया है तो आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हो, और अगर कोई बंदा ऐसा रह गया है जिसने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा, उसे पता ही नहीं चला और उसे भरना था, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। ठीक है, डेट्स कब कब है, 15 जुलाई से लेकर कब तक हैं, 10 अगस्त। 4 स्लॉट्स आपके जुलाई में हैं और 6 स्लॉट्स आपके अगस्त में। ओके, तो स्टार्ट डेट क्या है, 23rd से आपका शुरू हो जाएगा और 24th, सिर्फ 2 दिन के लिए। 23rd को सुबह 9 बजे खुलेगा और 24th को रात को 11:50, मतलब 12 बजे तक करीब आप मान के चलो, 11:50 तक ये ख़त्म हो जाएगा। और करेक्शंस क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या नहीं, इसको भी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये करेक्शंस आप करोगे कहाँ पर, ऑब्वियसली जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, CUET-samarth.ac.in पर या NTA.ac.in पर। ठीक है, और अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप CUET UG@NTA.ac.in पर जाकर इसको क्लैरिफाई कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आप अपडेट कर सकते हो और क्या क्या करेक्शंस आप नहीं कर सकते हो। तो आप जो हैं ये नहीं बदल सकते, मोबाइल नंबर अपना नहीं बदल सकते, ईमेल आईडी नहीं बदल सकते और एड्रेस, ये 3 चीज़ें नहीं बदल सकते। और बिल्कुल सही भी है भाई, आपका ऐसा थोड़ी है 2 ही महीने में आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और एड्रेस बदल जाएगा, ये नहीं बदल सकते। क्या क्या बदल सकते हो आप, आपके नाम में अगर कोई गलती हो गई है, फादर्स नेम, ये नहीं है कि फादर ही बदल दो, फादर के नेम में या मदर के नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो वो, फोटोग्राफ या इमेज जो अपलोड करनी थी उसमें कोई गड़बड़ हो गई है, या सिग्नेचर आपने गलती से कोई और एनरोल कर दिए, कई बार आपके 2-3 सिग्नेचर्स होते हैं तो यहाँ पर आपका ऑफिशियल सिग्नेचर जो है वो एनरोल हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हो चेंज, लेकिन ध्यान रखना इनमें से सब नहीं बदल सकते, आप सिर्फ कोई एक बदल सकते हो, सारी चीज़ें नहीं बदल सकते। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि आप सब कुछ भी बदल सकते हो। वो क्या क्या हैं, आप अपनी 10th और 12th की जो डिटेल्स हैं उनमें आप जो भी चाहो बदल सकते हो। क्या बदलोगे आप, सब्जेक्ट्स ही तो होंगे, अगर गलती हो गई होगी तो आप उसे ठीक कर सकते हो, 10th में आपके जो मार्क्स हैं उनको ठीक कर सकते हो। और कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द प्रेफरेंसेस, क्या क्या बदल सकते हो, मान लीजिए एग्जाम सेंटर है, आप कहीं और चले गए तो आप सेंटर बदल सकते हो। और मीडियम, कभी आपने हिंदी की जगह इंग्लिश, इंग्लिश की जगह हिंदी, या लैंग्वेज आपने भर दिया है तो ये आप बदल सकते हो। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आप बदल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और फिजिकली हैंडीकैप, मान लो आपको भरना था और आप भूल गए या नहीं भर पाए,
आपके पास कैटेगरी का पेपर नहीं था, तो ये सब भी आप बदल सकते हो। तो बेसिकली CDE में जो है ये तो आप सारा कुछ बदल सकते हो, और इन चीज़ों को आप बदल ही नहीं सकते। कैंडिडेट अपने नाम की स्पेलिंग्स वगैरह इनमें से कोई एक बदल सकता है, ठीक है। अगर आपका इस सब से कोई फ़ीस पे फ़र्क पड़ता है, मान लीजिए आपने डोमेन जो है एक बढ़ा दिया, तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, ये भी इसमें क्लियर है। मान लीजिए आपने पहले 3 डोमेन भरे थे, अब आप 4 बढ़ना चाह रहे हो, तो आपको एडिशनल फ़ी देनी पड़ेगी। और करेक्शन जो है फ़ीस के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये सिर्फ एक बार दिया जा रहा है, बार बार आपको नहीं दिया जाएगा। और 24 को 11:50 शाम को, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होंगे। ये चेंजेस जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले हैं ऑब्वियसली उन पे अप्लाई नहीं होते, उन्हें बहुत टाइम मिल गया है सोच समझ के भरने के लिए। तो ध्यान से भरो और अपनी डेट शीट को ध्यान रख लो, ठीक है। और तैयारी करते रहो। अब तो आपको तैयारी के लिए बहुत टाइम मिल गया है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बेस्ट ऑफ लक, परफेक्ट करके आना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम रिविजन भी स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय।